के समय हो गया है। आज हमारे राजा आवत हुई हैं। आज हमारे गले में जैसे डई है ना हार, अरे जब हम नवलखा हार पहरब ना तो खाली तुमका सबका हिया नंदे दिखाई है। अरे जैसे हमारे गले में पर एक लप 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 खाली हिया नंदे दिखाए और क्यों न दिखाए। अब मुझे 16 सिंह के आने का इंतजार है। राजा आओ, मुझे बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। कितनी जल्दी मेरे गले में नवलखा हार पहनाएंगे ना। आज मैं बहुत क्या हंसत नहीं। आज खाली नंदे दिखाई है, चाहे हाई लोजन जले चाहे ना जलाए, हार पहन लिए तो खाली नंदे दिखाई है तो का अंजोर हो जाएगा। तुम्हारा इंतजार था मुझे। अरे जल्दी से डालो मेरे गले में। अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। राजा बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे जल्दी डालो ना मेरे गले में। हमको लगा सब मामला झंड हो गया। इतना बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी कि राजा आएंगे तो मेरे गले में डालेंगे। इतने मुंह लटकाए चले आए, लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया। इतना उदास चेहरा इनका। अब उदासी का कारण तो मुझे जानना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। 16 सिंह जब से देखा तुम्हें हाजी 16 सिंह चेहरा तुम्हारा क्या उदास है, नंदा से बात छिपाना। राजा घोड़े का मुंह लटकाए खड़े हो, जल्दी से बताओ आखिर बात क्या है। तुम्हारे चेहरे पर बहरा क्यों बज रहे हैं? नंदा, अरे बात क्या है, कुछ तो बताओगे। तुम जानना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? क्या मैं किस लिए उदास? जल्दी से जाहिर करो ना। तो क्या बताऊं तुम्हें कैसे उदास? बात कोई जुबान पर है आती नहीं। तेरा अरमान सारा मिला आँख में, या दूसरी भुला। क्या कहा कि मेरा सारा अरमान खाक में मिल गया? अरे दैया रे, इतना मैं देर से 1 घंटे बैठी थी यहाँ, इंतजार कर रही थी कि मेरे गले में सुहाना होगा। अरे नवलखा हार पहनूंगी तो मैं कितना नीक लगूंगी, कितनी अच्छी लगूंगी। और कह रहे तुम्हारा सारा अरमान खाक में मिल गया। 16 और हुआ खाक में कैसे अरमान 16। में मिल गया, कैसे मेरे सर पे तूफान आ गया।
जानना चाहती हो हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम्हारा अरमान खाक में मिला। खाक में मिल गया। जल्दी से बताओ, देर मत करो। खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका, खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका है, और मलाई थी जो हार नहीं मिल सका है। 16 से जब यहाँ से गए थे, तो बहुत बड़ी धाक जमा के गए थे। अभी जा रहा हूँ, 1 घंटे में हार लेकर आऊंगा। कि 16 सिंह का आपने मुझे सुनाया, और कहते ऐसे आपको जरा यहाँ से गए थे तो बहुत बड़ी धाक जमा के गए थे। आखिर क्या बात है? चलो आओ लगते। बस बस नंदा, बहुत हो गया। तो बस बस नंदा, तुम रहो और दीप को दीपो। बस बस नंदा, चुप रहो, दीप को दीपो। और गोली मार कर बोली की गोली मारकर करो न दिल में घाव। अरे जब तुमको इसी का डर था तो मुझसे क्यों कहा आपने कि मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे में हार लेकर आऊंगा? मेरा रहना बेकार हो गया सर। अगर मैं अपने कोठे पर होती, तुम जानते हो इस आसाम राज्य में ये नंदा का कोठा विख्यात है। हमारे कोठे पर ना जाने कितने राजा महाराजा आते हैं मुजरा सुनने के लिए, ना जाने कितना धन मिल गया होता मुझको। एक हार के चक्कर में सारा समय यहाँ नष्ट कर दिया मैंने, बर्बाद हो गई मैं। नहीं नंदा, अभी तुमने मेरे दिमाग को नहीं जाना है। दिमाग? अब तुम दिमाग चलाओगे? तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया था। अब मैं जा रही हूँ, मैं चली जा रही हूँ अपने कोठे पर। क्या करूँ अब मैं यहाँ? नंदा, तुमसे मैं कुछ कहना चाहता क्या हूँ, कहना चाहते हो? और आज कहने से पहले मैं कसम खाने जा रहा हूँ। कसम तो बिल्कुल न खाया। हमारा कसम तो बिल्कुल न खाया। और कसम आज अपने जवानी अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, और तुम्हारी तुम्हें बस करा तोरे हाथ जोड़ते ही हम तो। हाँ, बात सुन सुन के ना हमारे हंसी आवत है। बताओ, एक कहे तो सबको हंसता आया, हंसा ना इनके बात सुन के हमारे करे बड़े हंसी आई गए कि एक हार तो ला नहीं पाए
अब अपन हमारी कसम भले नहीं खाया, अपने जवानी के कसम खाता है। ये कह रहे हैं कि कसम आज अपने जवानी की खाऊं और तुम्हें एक दिन राजरानी बनाऊं। अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, तुम्हारी तो मैं जिंदगानी बनाऊं। तोरे हाथ जोड़ता ही अब हमका जाए दे अपने कोठा चली देखी हुआ को ग्राहक आवा हुई है। नहीं नंदा, क्या ग्राहक और क्या? अरे हम कहते ही अच्छा अच्छा मानती हूं मैं कि आपने कहा कसम आज अपनी जवानी खाऊं और तुम्हें एक दिन अब तुम बताओ कि मुझे राजरानी कैसे बनाओगे? यही मैं जानना चाहती हूँ। उपाय बताना मेरा काम है और करना तुम्हारा काम है। उपाय ये बताइए करब हम, इनसे नहीं बना तो अब हम करबे। अच्छा तुम उपाय बताओ, कौन सा दिमाग चला रहे हो तुम? देखो हम अपने एक साथी को बुला रहे हैं। साथी? हाँ। कौन तुम्हारा साथी है? राम बले। राम बली? ये तोरे साथे रहा का चोरी डकैती में? देखा ना इनका पकड़े वाले हैं जो है ना, तो गौरीगंज कोतवाली में इनका तूरी नहीं है। नहीं नंदा, उपाय है। तू डाका के साथे रहा जा। हम शेन फोरे ते भूसा थी संदकटवा चोर है। हां भुक्खा भुक्खा के तो पटरा टूर। हां राम बली, आज कसम खा ले अपनी जवानी। हाँ का नानी के नानी के नहीं तो माई के। अरे अपनी जवानी की कसम खाए। और कोई के खावे करी और इनके आगे पीछे को बैठे राम बली, और जवानी के कसम खा ले काहे बोले हमको इन्हें राजरानी बनाने के लिए। का राजरानी बनाई है। कहो तुम्हें तो रहा के ठिकान नहीं ना है। ये बिहार में मराठा बारू भुखेट में मराठा, इनका कैसे राजरानी बनाओगे? मैं बनाऊंगा। कैसे? उपाय बताना मेरा काम है। हाँ और करना इनका काम। अरे करिए है ये भाई, वही के वही है। देखो नंदा, मेरे कहने का मतलब किस इस लिबास को उतार कर फेंक दो। एक उतार बस करा। रुक जा यह एक का काम बाकी रहेगा। एक उतारो तो बताई नहीं, यह एक का काम बाकी रहेगा कि एक उतार के बहा दी। हाँ। हम सीढ़ी दिखावा तो ऐसा चलिए उतार जाओ और राम के जीवन पाले के ठाठी घूम। राम बली, घर मालिको भैया लखता है, राधे श्याम भैया बैठा है, वो लगता है कपड़ा लगता जल्दी उतारो। अरे वो मौका इतना जरे वीडियोग्राफी वाले जुटा है। कहा वो मौका एक के छक्का मारा थी। वह कहा इतना जरे वीडियो आज हम कपड़ा लगता उतार दिए तो हमका कहा नीक न कहे से पगला गया है। पगला नहीं, कपड़ा उतार देबू ना सब भाग में भाग ज्यादा चले। हाँ वो चैनल ज्यादा चले। ये समझने की क्या समझाना चाहिए? इस लिबास को मैं उतार दूं, हाँ, उसके बाद दूसरा लिबास अपने जिस्म पे डाल। इस लिबास को उतार कर फेंकू, दूसरा लिबास। दूसरा कौन लिबास पहरी? दूसरा लिबास कोनो और सामान लेवा का पहरेगा? हाँ एक उतार दो, चड्ढी बजानी पहरो का यार पहरावटा। इस लिबास को उतार कर फेंक दो और अपने जिस्म पे एक भिखारन का लिबास। भिखारन? हाँ मैं भिखारन? होगा। बस करा, तोरे हाथ जोड़ते ही हम। है? अरे बताओ भैया रामबली, हाँ हमारे कोठे पर ना जाने कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं और मैं मुजरा करती नहीं हूँ। हमारे मुजरा करने वाली मेरे कोठे पर बहुत सी हैं। मैं तो पान खाए बैठी रहती हूँ आराम से तो और नोट पे नोट गिनती रहती हूँ। वह कम ना मिली। ये चोरी करो तुम भीख मांगो, ये रुपया लूटे तुम धान को मांगो। मेरे कहने का मतलब तुम समझ नहीं पाए। अच्छा भिखारन का भेष बनाओ। भिखारन का भेष बनाओ और भिखारन का भेष बना के तुम्हें जाना कहाँ? कहाँ जाना? आसाम राज्य भंवर सिंह के राज दरबार। पगला गए हो क्या? दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा? अरे हमको बता रहे हैं ये लिबास उतार कर फेंक दो, एक भिखारन का भेष बनाओ
और यहाँ से सीधे आसाम राज्य जाओ। महाराज भंवर सिंह की राजमहल मनसेधु होते और जो मनसेधु के चोला रखे होते, मनसेधु के इनका छाती हो, मेहरारू का छाती यार। एक ठई हार के मेरे मुंह बनाए चले आए हैं। तवाब का यही तान हुआ तवान होते हो ना। एक हार के बात करत हो, जहके दुकान का हो लूट नहीं सारे के एक कैसे। देखो नंगा, अच्छा मैं कुछ पाने के लिए हाँ कुछ खोना पड़ता। अच्छा तुम बताओ कि मैं अपना एक भिखारिन का भेष बनाकर यहाँ से सीधे आसाम जाऊँ? आसाम राज महाराज भंवर सिंह के राजमहल जाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद अपना दुखड़ा उनसे सुनाना है। किसे? महाराज से? नहीं, महाराज से नहीं, फिर किससे? बल्कि महारानी कमला से। यानी राजमहल पहुंचूंगी तो महाराज के पास मुझे नहीं जाना, मुझे महारानी जी के पास जाना है। और बहुत ही दयालु, बहुत ही सहनशील। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें कोई न कोई नौकरी हो अवश्य दे देंगे। जब मुझे राजमहल में नौकरी अगर मान लो मिल गई तो उसके बाद एक न एक दिन महाराज भंवर सिंह से तुम्हारी मुलाकात अवश्य होगी। अब जो राजमहल में रहबे तो मुलाकात तो होबे करी। ओके आगे। और महाराज जब तुम्हें देखेंगे तुम्हारे हुस्न को, तुम्हारे लिबास को नहीं, मेरे हुस्न को, तुम्हारे हुस्न को देखेंगे तो तुम पर दीवाना हो जाएंगे। महाराज मेरे हुस्न को देखकर उस पर आशिक हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। तुम पर आशिक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब महाराज भंवर सिंह तुम पर आशिक हो जाए तो धीरे धीरे अपने डोर डालना वहीं पर शुरू कर देना। महाराज पे? महाराज पे। यानी महाराज को मुझे फंसाना है। फंसाना। मान लो फंस गए तो जिंदगी भर तुम मनसेध हुए करो। अच्छा मान लीजिए महाराज फंस गए हमारे जाल में, अब मुझे अपना लिया। अपना क्या? यानी अपना बना लिया तो? हाँ, इनका काम खत्म। क्या ये क्या करिए फिर? ये घाट छोड़ देखो जो बात सही है। तुम्हार जब महाराज से इनके काम चले लगे तो तुम्हारा कम जरूरत है। तुम गंगा घाट पर चले थे ले ले छूरा। हाँ नहीं घबराओ नहीं, तुम्हारे कहने का मकसद मैं सब समझ गई कि मुझे राजमहल पहुंचने से पहले सबसे पहले मुझे महारानी जी से मुलाकात करना है। और महारानी जी मेरी दशा को देखकर वो मुझे अपने राजमहल में कोई ना कोई नौकरी जरूर दे देंगी। और जब मुझे वहां नौकरी मिल जाए तो किसी दिन जब महाराज से मुलाकात हो जाएगी तो महाराज के ऊपर मुझे डोरे डालना है। महाराज को किसी न किसी तरीके से मुझे अपने झांसे में उनको फंसा लेना है। और जब महाराज मेरे झांसे में आ जाएंगे, मुझ पर आशिक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो एक दिन वैसा समय आएगा कि तुम्हारे कहने से अपना सारा ताजो तख्त तुम्हारे नाम कर देंगे। ओह, इसका मतलब कि मुझे वहाँ की सारी रियासत अपने नाम लिखवाना है। पूरा राज्य तुम्हारे तो मैं वहाँ की मलिका बन जाऊंगी, महारानी मैंने बन पहले कह दिया, कसम आज अपने जवानी की खाऊं और तुम्हें एक दिन राजरानी। फिर तो मैं राजरानी बन जाऊंगी वहाँ की। तो इनके क्या इनके कौन काम है वहाँ? अरे भैया मेहनत ये करिए, महाराज के ये फंसई है, पसेरिन गुड़िया खाई है। महाराज के साथे जो मेहनत करेगा क्या करेगा? कौन मेहनत कर? कौन तुम्हें? महारानी बनने के बाद मुझे कोई मेहनत नहीं करना है। हाँ, तुमका रानी बनाई है, महाराज दूसरे में घूमी है। और कुछ करे पर कहा हूँ मेहरारू के साथे मन से तू क्या करा था? ये चच्चा से पूछो, पूछो चच्चा से। यार रामबली ये पतो हुला है। देखो का होत? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे हाँ, वही कमवा कोठे पोत भाई हुआ वही
हुआ सैकड़ा ना होती हुआ एक ही जने। अरे नहीं नहीं, कोठे पर मैं कोई काम नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मान लो इनसे ज्यादा बैलेंस का मनाई मिल जाए तो सुनिए, अब मैं सीधे यहाँ से जा रही हूँ अपना भेष बनाकर और सीधे राजमहल जाऊंगी मैं। घबराओ नहीं, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आज मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मैं आसाम राज्य की महारानी बन गई, तो ये नंदा की जुबान है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मैं वहां की महारानी बन गई तो मैं एक दिन तुम्हें इस बिहार से निकालकर सीधे आसाम राज्य ले चलूंगी। उसी राजमहल में मैं तुम्हें वहां का महाराज बना दूंगी। मैं तुम्हें वहां का महाराज बनाऊंगी और मैं तुम्हारी महारानी कहलाऊंगी। मैं तुमसे वो मेरे बचपन का दोस्त है। हम कहाँ जावे? तुम है हमारे, तुम राजा ये रानी, तुम पहले हो है बताए इनका जो है गंगा घाट पर वाला, तो बार हम बनाओ। अरे कोई आएगा मुंडन उंडन करवाने। अरे कौनो नौकरी हम होगा ढूंढ ली। घबराओ नहीं, अगली बगली वाला। अगर मैं महारानी बन जाऊंगी ना, मंत्री बनाएंगे तुम्हें, तो तुम्हें ले चलूंगी वहाँ। तो जल्दी महाराज का फंसाओ। मैं जा रही हूँ, घबराओ नहीं राजा। जाओ, वो समय बिल्कुल नजदीक है कि महारानी बन जाए। बनो बनो जल्दी जाओ नंदा, हम इंतजार करेंगे। इनका न भूलो। इनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। हुआ बैलेंस सही मिल जाए इनका भूल जाओ। अरे इन्होंने कुछ किया हमारे लिए, हाँ। तो मैं भी कुछ करूंगी। जाओ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। बाय। मैंने भेज दिया नंदा को आसाम राज्य। नहीं, दिमाग तो बढ़िया लगाया। एक दिन आसाम राज्य 16 सिंह की मुट्ठी में होगा। भले ही वो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन जब से दोस्ती हुई है तब से आसाम राज्य मेरी नजरों में कांटे की तरह चुभ रहा है। जब तक हम आसाम का बादशाह बनकर नहीं दिखाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। 16 सिंह का दिमाग भवन सिंह, ये 16 तेरे राज के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। जब तक इस बात को मैं छीन नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं। तो साले अच्छा जुगाड़ लगाए हैं हो। यह सार मेहरा है, मेहरवन के माथे फूल होता है। अपना जो नहीं काम कर पाए तो रंडी से करवाई। रहो भतार गाड़ो रंडो। ये रानी बनी हो, राजा बनी हो, तो हमका मंत्री बनी। अगर मंत्री बन गई तो हम कम पेट्रोल न मुँह तब। इनका 2 जने का मेरू अरब हूँ। मेरोर के हम राजा बना, इनका सरऊ को पहले मेरू अरब और मेरोर के राजा बना हम। और राजा बन गए ना तो रंडियऊ का हम फंसाऊ। और जो रंडियऊ का फंसाए ले गए ना तो मनई कहे हुआ रंडा जाता। चाइना ओ चाइना के चाइना चाइना मर गया सार हो। चाइना धन्य चाइना गेट। ऐसे ऐसे मनई हमका मिलत है। तुमका सरऊ मार डोब कौनो दिन हम चाले हिया का प्लान बन रहा है? अबे हम मंत्री बने वाले हैं। मंत्री और का तुम बनो मंत्री तो हम बने सेनापति। अब सेनापति बनो, बॉर्डर पर सो जाओ, दुश्मन आओ यहाँ सबका पियल है। साले आँखी नहीं खुल रही। अब बता रहे सेनापति बना सेनापति तो कम जमनी तान के सेनापति बनोगे भगवान से काम है।
एक बात याद आ गई है। कौन भैया कैसे? अरे पहली लगन हमका, ओ पहली लगन हमका दावल मार, पहली दावल मार, पहली लगन। अरे पतोहिया पार्टी पारे तो पार्टी पारे, बड़ा जमाना टेढ़ा चल रहा। आज के जमाने में हाँ हाँ जो पतोहिया मेकअप करे बैठती है ना, तो उनका देख के बुढ़ीवन के खून झुरा जाता है। सही तो हो। ये नहीं सोचती कि हमरे आगे ये बेचारी खाए पिए। हाँ और जौने घर में 7 जवान भाई हैं? वह घर की पतोहू के मौत है। मौत? अच्छा पतोहिए तो घर में मेकअप करके काम चला ले, और बुढ़ी वे क्या करती है? क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर जाती है। ब्यूटी पार्लर? हाँ, तो अब पूछो ब्यूटी पार्लर क्या करे जाती है? ब्यूटी पार्लर क्या करे जाती? भाव सेट करावे कि पतोहिया पार्टी पार्लर, पार्टी पार्लर, और बुढ़ी